Hello, good morning dear students. Today we will discuss about blood कि blood क्या होता है, ये क्या काम करता है, इसके फंक्शंस क्या हैं और ये क्या जो है वो बॉडी के अंदर क्या रोल प्ले करता है और इसमें इसके कंपोनेंट्स क्या हैं कि ये किससे मिलके बना है। तो बेसिकली क्या है, ब्लड इज ए कनेक्टिव टिश्यू विच इज़ लिक्विड इन नेचर। ब्लड क्या है, कनेक्टिव टिश्यू है जो कैसा है, नेचर में लिक्विड है। स्पेशलाइज्ड बॉडी फ्लूइड, इट हैज़ 4 मेन कंपोनेंट्स और इसके अंदर 4 मेन कंपोनेंट्स होते हैं। कौन कौन से? नंबर 1 प्लाज्मा, नंबर 2 रेड ब्लड सेल्स, नंबर 3 वाइट ब्लड सेल्स एंड प्लेटलेट्स। यानी कि 4 इसमें मेन कंपोनेंट्स होते हैं। नंबर 1 प्लाज्मा, नंबर 2 रेड ब्लड सेल, नंबर 3 वाइट ब्लड सेल, नंबर 4 प्लेटलेट्स। ब्लड हैज़ मैनी डिफरेंट फंक्शंस इंक्लूडिंग, यानी कि ब्लड जो है वो बहुत सारे फंक्शंस हमारी बॉडी में प्ले करता है। वो कौन कौन से जानेंगे? सबसे पहले हम देखेंगे रेड ब्लड सेल के कि रेड ब्लड सेल्स क्या काम करता है। रेड ब्लड सेल्स यानी कि एरिथ्रोसाइट भी जिसको हम बोलते हैं, रेड ब्लड सेल्स का काम क्या है? ट्रांसपोर्टिंग ऑक्सीजन लंग्स टू टिश्यू। क्या काम करता है? ट्रांसपोर्टेशन का काम करता है। कहाँ से? लंग्स से, हमारे लंग्स से ऑक्सीजन को लेता है और क्या है, हमारे बॉडी के लास्ट टिश्यू तक उसको पहुँचाता है। उसके बाद रिवर्स में क्या करता है वो? कैरी CO2 एंड अदर गैसेज टिश्यू टू लंग्स, और जहाँ पे टिश्यू में वो ऑक्सीजन को रिलीज करता है वहीं से वो क्या करता है, कार्बन डाइऑक्साइड और अदर गैसेज को अपने साथ बाइंड करके वापस लंग्स में लेके आता है। ठीक है। उसके बाद है वाइट ब्लड सेल्स। वाइट ब्लड सेल्स क्या काम करते हैं? वाइट ब्लड सेल्स क्या है, ये हमारा इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करते हैं। बाहर से आने वाले फॉरेन पार्टिकल, बैक्टीरिया, वायरस, फंगस कुछ भी है उसके अगेंस्ट जो है ये फाइट करते हैं। तो वाइट ब्लड सेल्स प्रोटेक्शन फ्रॉम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की, हमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म से बचाते हैं। उसके बाद बात करते हैं हम, थर्ड नंबर जो स्टेप है हमारा वो है प्लेटलेट्स। प्लेटलेट्स का काम क्या होता है? फॉर्मिंग ब्लड क्लॉट्स टू प्रिवेंट द एक्सेस ब्लड लॉस। ये क्या करते हैं, जब हमें कहीं पे इंजरी हो जाती है तो वहाँ पे, या हमारी कोई वेसल्स रैप्चर हो जाती है तो ये वहाँ पे क्या करते हैं, एग्रीग्रेट होकर वहाँ पे एक प्लेटलेट प्लग क्रिएट करते हैं, जिसका काम क्या होता है, ब्लड को वहाँ पे रोक देना, ताकि ब्लड हमारी बॉडी से बाहर की तरफ ज़्यादा फ्लो ना करे। उसके बाद बात करते हैं हम प्लाज्मा की। लास्ट कंटेंट है हमारा प्लाज्मा। प्लाज्मा जो होता है इसके अंदर जो है 90 to 92% वाटर कंटेंट होता है। उसके अलावा अदर मिनरल्स, साल्ट्स, एंजाइम्स, एंटीबॉडीज़, ये सभी हार्मोन्स, ये सभी इसके अंदर होते हैं। ठीक है। तो अगर टोटल वो जो हमारे पास ब्लड है उसको अगर हम सेंट्रीफ्यूज करते हैं तो वो 3 पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है, 3 लेयर्स में डिवाइड होता है। सुपरनेटेंट जो होता है येलो कलर का, उसको हम बोलते हैं प्लाज्मा, जो टोटल ब्लड का 55% होता है। और उसके अंदर कौन कौन से थे? मिनरल, साल्ट, वाटर, प्रोटीन्स, हार्मोन्स, एंटीबॉडीज़, ये सभी उसके अंदर पाए जाते हैं। उसके बाद मिडल लेयर जो होती है उसको हम बोलते हैं बफी कोट। बफी कोट के अंदर जो होते हैं वाइट ब्लड सेल्स और प्लेटलेट। ये टोटल ब्लड का, टोटल होल ब्लड का ये होता है 1%। उसके बाद लास्ट जो सेडिमेंट होता है, सबसे नीचे की जो लेयर होती है वो रेड ब्लड सेल्स की होती है। उसके अंदर RBC पाए जाते हैं और ये अराउंड 44 to 45% होते हैं RBC जो है। और ये सेडिमेंट में क्यों इकट्ठे हो जाते हैं? बिकॉज ऑफ कि ये सबसे हैवी पार्टिकल्स हैं हमारे ब्लड में, जितने भी पार्टिकल्स हैं, ब्लड सेल्स हैं कोई भी है, तो उसमें सबसे हैवी पार्टिकल्स कौन है? रेड ब्लड सेल्स। ठीक है। तो ये हो गया ब्लड कि ब्लड क्या है, एक स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू है। ठीक है। इसके अंदर जो है 4 कंपोनेंट्स पाए जाते हैं, प्लाज्मा, रेड ब्लड सेल्स, वाइट ब्लड सेल्स, प्लेटलेट्स। फिर उनके डिफरेंट काइंड ऑफ उनके फंक्शंस हैं जो वो हमारी बॉडी में परफॉर्म करते हैं। उसके बाद व्हाट इज हेमोसिस्टिस। हेमोसिस्टिस क्या होता है? ये ग्रीक वर्ड से लिया गया, हेमेटो और पोइसिस। व्हाट इज हेमेटोपोइसिस? ठीक है। हेमेटोपोइसिस क्या होता है? ये क्या है? एक प्रोसेस है जिसके अंदर ब्लड सेल्स की फॉर्मेशन होती है। हेमेटो मतलब ब्लड, पोइसिस मतलब फॉर्मेशन ऑफ ब्लड सेल्स। द प्रोडक्शन ऑफ ऑल टाइप्स ऑफ ब्लड सेल्स, सेल्स फॉर्मेशंस, डेवलपमेंट्स, differentiations of blood cells like red blood cells, white blood cells, platelets called hematopoiesis। ठीक है। कि सभी तरह के जो 3 तरह के ब्लड सेल्स हैं उनकी प्रोडक्शन, हमारी बॉडी के अंदर उनकी प्रोडक्शन होना, उनकी फॉर्मेशन होना, उनका डेवलप होना डिफरेंट स्टेज में, फिर उनका मेच्योर होना और उनका डिफरेंशिएट होना, अलग अलग पहचान होनी उन सभी की। जैसे लाइक रेड ब्लड सेल्स, वाइट ब्लड सेल्स, प्लेटलेट्स,
इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? हेमेटोपोइसिस। उसके बाद कि भी हमें ये तो पता चल गया कि ब्लड क्या होता है, ये भी पता चल गया कि वो उसकी प्रोडक्शन कैसे होती है, हेमेटोपोइसिस क्या है, कहाँ होती है। अब हमें जानना है कि जो ब्लड है वो कहाँ बनता है, हमारी बॉडी के अंदर ब्लड कहाँ बनता है और किस किस स्टेज में बनता है, कहाँ कहाँ पे। साइट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ब्लड सेल्स की कौन कौन सी साइट हैं जहाँ पे ब्लड सेल्स की प्रोडक्शन होती है। जब बच्चा गर्भ में होता है, फीटस, तो उसमें किस कहाँ कहाँ बनता है? यॉर्क में बनता है, लीवर में बनता है, स्प्लीन में बनता है और बोन मैरो के कुछ पार्ट में बनता है। जैसे ही मेच्योर होना मतलब इन्फेंट होता है, जैसे ही उसका जन्म होता है, उसके बाद बर्थ के आफ्टर बर्थ कहाँ बनता है? बोन मैरो के में। ठीक है, सभी ऑलमोस्ट बोन मैरोस में उस टाइम पे जो है ब्लड सेल्स की फॉर्मेशन होती है। आफ्टर दैट जब वो थोड़ा बड़ा हो जाता है, आफ्टर 6 मंथ्स चिल्ड्रन और अडल्ट्स में जो है वो कहाँ बनता है? बोन मैरो में। उसमें मिडलरी और एक्स्ट्रा मिडलरी हेमेटोपोइसिस के अंदर जो है ब्लड सेल्स बनता है, यानी कि लॉन्ग बोन्स में हमारे ब्लड की प्रोडक्शंस होती हैं। बोन मैरो जो है वो क्या होता है? सॉफ्ट टिश्यू की फॉर्मेशन होती है जहाँ पे स्टेम सेल्स की प्रोडक्शन होती है और फिर उससे डिफरेंट स्टेज में कन्वर्ट हो गया आगे ब्लड सेल्स की प्रोडक्शन होती है। तो बोन मैरो बेसिकली 2 टाइप्स का होता है, रेड बोन मैरो जिसमें हमारे ब्लड सेल्स बनते हैं, और एक होता है येलो बोन मैरो। येलो बोन मैरो का काम होता है फैटी एसिड्स, कार्टिलेज, इन सभी को प्रोड्यूस करवाना। और जब इमरजेंसी कंडीशंस में क्या होता है कि इमरजेंसी कंडीशंस में अगर कोई ज़्यादा इंजरी होगी, ज़्यादा हैवी ब्लड लॉस हो गया हमारी बॉडी से, तो उस कंडीशन में हमारा येलो बोन मैरो जो है वो कन्वर्ट हो जाता है, रिवर्स प्रोसेस हो जाता है उसका, और वो किस में कन्वर्ट हो जाता है? रेड बोन मैरो में। और वो हमारी बॉडी की रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए ब्लड सेल्स की प्रोडक्शन करता है। ठीक है, तो ये था हमारा आज का छोटा सा टॉपिक, व्हाट इज़ ब्लड एंड व्हाट इज़ हेमेटोपोइसिस। आई थिंक कि सभी को अच्छे से समझ में आया होगा, आई होप सो कि आप सभी को अच्छे से समझ में आया होगा। और सभी अपकमिंग वीडियो को देखने के लिए जो फर्स्ट ईयर के भी स्टूडेंट्स हैं और सेकेंड ईयर्स के भी हैं, तो उन सभी को जो है सभी इन वीडियोज़ को देखने के लिए, नए नए वीडियोज़ को देखने के लिए जो है सब्सक्राइब करें चैनल को और बेल आइकन को दबाएं ताकि आपको नए वीडियो जैसे ही अपलोड हों तुरंत आपको उसकी अपडेशन मिल जाए। थैंक यू।